हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 को समझने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियोस में जो जो हमने सीखा है उसको एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। इस फिगर में लाइन M और लाइन N आपस में पैरेलल है और लाइन L जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो पैर्स ऑफ एंगल्स कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये सब कैसे होंगे। तो गाइस आपको पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उनको ट्रांसवर्स करती है, इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पैर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। सो यानी कि ये जो एंगल ए का मेजरमेंट है और एंगल ई का मेजरमेंट है दोनों बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल बी और एंगल एफ भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इनका भी मेजरमेंट इक्वल रहेगा। एंगल डी और एंगल एच इनका मेजरमेंट भी इक्वल रहेगा। एंगल सी और एंगल जी इनका मेजरमेंट भी इक्वल रहेगा। इसी तरह अल्टरनेट एंगल आपको पता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल Z बनता है, तो C और E इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के पैर हैं और B और H जो है ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के पैर हैं। तो एंगल C और एंगल E आपस में इक्वल रहेंगे और एंगल B और एंगल H ये भी आपस में इक्वल रहेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करेंगे। एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या, बाहर से ऑपोजिट साइड में D यहाँ पर और यहाँ पर F, ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के पैर बनेंगे, एंगल D और एंगल F। इसी तरह एंगल A के साथ कौन एक्सटीरियर एंगल बनाएगा, एंगल A और एंगल G। तो एक्सटीरियर एंगल के कौन से पैर होंगे हमारे पास, एंगल D और एंगल F, एंगल A एंड एंगल G, एंगल D, F और एंगल A एंड एंगल G। फाइनली इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से, एंगल B और एंगल E, एक पैर है इंटीरियर एंगल का और दूसरा पैर क्या होगा, एंगल C और एंगल H। तो इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, बाकी सब तो हमने देखा कि इक्वल होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं। इंटीरियर एंगल को हम जब प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है, यानी कि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल्स, एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली एंगल C और एंगल H ये दोनों भी इंटीरियर एंगल है, तो एंगल C और एंगल H इन दोनों को भी हम प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री ही मिलेगा। तो एंगल C प्लस एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, इसके साथ में कुछ और भी बातें हम सीख लेते हैं। यहाँ पर दो लाइन है, लाइन L और लाइन M बोल देते हैं हम इन्हें। लाइन L और लाइन M जो है वो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर चार एंगल बन रहा है, एंगल B, एंगल C, D और एंगल A। आपको सीखने की बात यह है कि ये जो ऑपोजिट एंगल होंगे, यानी कि एंगल A और एंगल C को हम लोग ऑपोजिट एंगल बोलेंगे और एंगल D और एंगल B को ऑपोजिट एंगल बोलेंगे, और ये ऑपोजिट एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, यानी कि इक्वल रहेंगे। तो एंगल A और एंगल C का जो मेजरमेंट रहेगा दोनों का सेम रहेगा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B। ये हर जगह रहेगा। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी उनके जो ऑपोजिट एंगल रहेंगे वो आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसके साथ साथ लीनियर पैर बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लाइन L एक लाइन है और उसके ऊपर से एक इस लाइन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दो एंगल बन रहा है जो लाइन L के ऊपर ही बन रहा है। तो ये दोनों एंगल मिला के हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो एंगल A और एंगल B हमेशा 180 डिग्री। तो इसी तरह अगर किसी लाइन के ऊपर, लाइक आई से, किसी लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री रहेगा। ये लाइन है इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये इस लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री रहेंगे। दिस इज हाउ इट विल गो। ओके, सो यहाँ पर एंगल A और एंगल B दोनों मिला के 180 डिग्री रहेंगे। इनको हम लोग बोलेंगे लीनियर पैर। एक लाइन के ऊपर दो पैर्स ऑफ एंगल बन रहे हैं, तो ये लाइन L है, उसके ऊपर दो पैर्स ऑफ एंगल बन रहे हैं, तो इसको हम लोग लीनियर पैर बोलेंगे। सिमिलरली ये देखिए, अब लाइन M की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइन M, ये लाइन L है जो दो एंगल बना रहा है यहाँ पर लाइन M के ऊपर, तो ये दोनों भी लीनियर पैर होगा। एंगल A और एंगल D ये दोनों भी आपस में लीनियर पैर होंगे। और भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, इस लाइन को ऐसे छिपाते हैं और इधर देखते हैं लाइन M के ऊपर देखते हैं। अभी ये दो एंगल भी लाइन M के ऊपर बन रहा है, तो लाइन एंगल B और एंगल C ये दोनों भी आपस में लीनियर पैर रहेंगे, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक और चीज देखते हैं, इस तरह से ये दोनों एंगल
इस तरह से ये दोनों एंगल, यहाँ पर भी ये दोनों एंगल, तो जिधर जिधर आपको दिखाई दे रहा है कि एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये लीनियर पैर है। ओके, और लीनियर पैर का मतलब क्या है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों सप्लीमेंट्री रहेंगे, दोनों का मेजरमेंट जो होगा वो 180 डिग्री होगा। दोनों का मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा, 180। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को 180 डिग्री मिलेगा, दोनों का मेजरमेंट, यानी कि दोनों को प्लस करने के बाद हमें 180 डिग्री मिलेगा। अब बच्चों ये जरा देखते हैं, ये बताया गया है कि यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल है ये 80 डिग्री का, तो इसके नीचे वाला एंगल कितना होगा? इसके नीचे वाला एंगल भी 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ये नीचे वाला एंगल इसका ऑपोजिट एंगल है, ये 80 डिग्री का। अब आपको पता है ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन को अगर हमें एल नाम दे देते हैं तो इस लाइन के ऊपर है ये एंगल, ये दोनों एंगल। तो ये जो ब्लू वाला एंगल है और ये जो रेड वाला एंगल है, ये दोनों मिला के कितना होगा? ये दोनों मिला के 180 होगा। तो ये 80 है, तो हमें पता है 180 में से 80 निकाल देंगे तो ये 100 डिग्री का होगा, ये 100 डिग्री का होगा, ये 100 डिग्री का। तो इसके अपोजिट एंगल यहां पर हमें मिल गया है, तो ये भी 100 डिग्री का होगा। तो एक एंगल की मदद से हमने ये तीनों एंगल का मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है 3x एंड x, और यहाँ पर इन ऑप्शन में से हमको x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इफ लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n एंड लाइन p इज अ ट्रांसवर्सल, लाइन m और n आपस में पैरेलल है और लाइन p जो है वो ट्रांसवर्सल है। ओके, एग्रीड। p इज अ ट्रांसवर्सल, हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है 3x और x। आपको पता है ये दोनों इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल आपस में अगर जब हम लोग प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है। चलिए इसको समझते हैं। ये देखिए, ये वही फिगर है, एंगल m और n जो है वो आपस में पैरेलल है और p जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हुए, एंगल 3x और x। सो m और n जब पैरेलल होते हैं और p इज ट्रांसवर्सल, तो 3x और x दोनों को मिला के 180 डिग्री आता है। सो मेजर एंगल 3x प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ओके, सो 3x प्लस x इज 4x, 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 4। देयरफॉर x का जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज योर राइट आंसर। तो हम लोग जरा ऑप्शन में देखते हैं अभी कौन सा हमारा राइट। हियर इज 45 डिग्री एंड 45 डिग्री हमारा सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ए एंड बी जो है वो आपस में पैरेलल है, ए और बी आपस में पैरेलल है, एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, देन फाइंड एक्स। लाइन एल जो है वो ट्रांसवर्सल है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। एल ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर 4x और 2x का मेजरमेंट दिया हुआ है गाइस। ये 2x है, 4x, और अगर ये वाला एंगल दिया होता तो काफी आसानी से हमें मिल गया होता ना, क्योंकि 4x और ये वाला एंगल जो है ये दोनों मिला के इंटीरियर एंगल बनते। लेकिन ये 2x है, तो ये वाला एंगल भी तो 2x होगा ना, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। चलिए समझते हैं। देखिए ये वही फिगर है, एंगल ए और एंगल बी जो है वो आपस में पैरेलल है, एल जो है वो ट्रांसवर्सल है। हमें यहाँ पर ये 2x दिया हुआ है, ये 4x दिया हुआ है। अगर 4x और ये वाले एंगल का मेजरमेंट हमें पता होता है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते कि 4x और इसको प्लस करके हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं और हम लोग आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। तो ढूंढने की कोशिश करते हैं इसकी वैल्यू हमें मिलेगी क्या? मिल सकती है। ये देखिए, ये 2x है और ये उसका अपोजिट एंगल है। तो अगर ये 2x है तो इसका ठीक अपोजिट में ये, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में आके यहाँ टकरा रही है, ये दोनों अपोजिट एंगल बनते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि अपोजिट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 2x है, तो ये भी 2x ही होगा। अब काम आसान हो गया है, ये 2x और ये 2x दोनों इंटीरियर एंगल हो गए। तो इंटीरियर एंगल को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमें 180 डिग्री आता है। ओके गाइस, तो 4x प्लस दिस 2x रेड वाला इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सो 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पैर, oops sorry this is not a linear pair, actually ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। this is interior angle। okay guys, चलिए 4x plus 2x is equals to 180 degree। this is not linear pair, this is interior angles। okay, क्योंकि ये 4x और ये 2x आपस में इंटीरियर एंगल है। so therefore 6x is equals to 180 degree, therefore x is equals to 180 upon 6।
देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 180/6, x इज द 30 डिग्री, तो x जो है वो 30 डिग्री का होगा। चलिए देखते हैं 30 डिग्री हमारे ऑप्शन में है क्या। यस, 30 डिग्री हमारे ऑप्शन में, 30 डिग्री विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड लाइन Q दोनों पैरेलल हैं। लाइन T और लाइन S जो है ओके, दो अलग अलग ट्रांसवर्सल दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, लाइन T और ये वाला और लाइन S ये वाला जो है, ये दोनों P और Q को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड Y। एंगल X यहाँ पर है और एंगल Y यहाँ पर है, इन दोनों का मेजरमेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए गाइस, ये आपका वही फिगर है। एंगल P एंड एंगल Q, सॉरी लाइन P एंड लाइन Q, लाइन T एंड लाइन S। सो लाइन P और Q जो है आपस में पैरेलल है, लाइन T भी ट्रांसवर्सल है और लाइन S भी ट्रांसवर्सल है। दोनों अलग अलग पॉइंट पे एक दो पैरेलल लाइन की कितने भी ट्रांसवर्सल हो सकते हैं। अगर मैं एक बीच में से एक और लाइन खींचूं तो तीसरा ट्रांसवर्सल बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये x और ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पर 40 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, पहले हम ये जो है 70 डिग्री के बाजू वाला जो एंगल है, इसको हम लोग एक एंगल का नाम दे देते हैं एंगल B, ताकि हम लोग मेजरमेंट करने के लिए आसानी हो। तो ये जो 70 डिग्री है और ये जो एंगल B है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो हमें 180 डिग्री आएगा, क्योंकि लीनियर पैर बराबर। तो 180 में से अगर मैं 70 को माइनस करूं तो एंगल B का मेजरमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 40 डिग्री है, इसके बाजू वाले एक एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं एंगल A। तो ये 40 डिग्री प्लस एंगल A विल गिव अस 180 डिग्री, क्योंकि अगेन ये लीनियर पैर है। क्यों लीनियर पैर है? क्योंकि ये जो एंगल है, ये एक लाइन, ये देखो T एक लाइन है और T के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहा है। ओके गाइस, देखिए T के ऊपर ही ये दोनों एंगल बन रहा है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री आएगा। तो 40 प्लस A विल गिव अस 180 डिग्री। चलिए गाइस, यहाँ पर पहले देखते हैं लाइन P और लाइन Q दोनों पैरेलल है और लाइन T जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर एंगल A प्लस 40 डिग्री, एंगल A प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पैर है। सो एंगल A इज इक्वल्स टू, ये 40 इस तरफ चले जाएगा, सो 180 माइनस 40। सो एंगल A का मेजरमेंट हम लोग को मिल गया 140 डिग्री। तो अगर एंगल A 140 डिग्री का है गाइस, एंगल A 140 डिग्री का है, तो एंगल A और एंगल X अगर आप लोग देखोगे तो दोनों में एक समानता है, वो ये है कि दोनों आपस में करस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब दोनों पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों जोड़ी है करस्पॉन्डिंग एंगल के। सो एंगल A अगर 140 का है तो एंगल X भी 140 डिग्री का रहेगा, क्योंकि दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल A का मेजरमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, एंगल A जो है वो 140 डिग्री का है। तो उसी तरह एंगल X जो रहेगा, मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर एंगल X, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके गाइस, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सो मेजर एंगल X भी 140 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ पर हमें मेजर एंगल X मिल गया, एक आंसर हम लोग को मिल गया, X का वैल्यू 140 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हम लोग Y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, Y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर हेल्प लेते हैं, यहाँ पर इस एंगल की। सो इस एंगल को हमने B नाम दे दिया था, और ये दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री आएगा। T और Q आपको पता है दोनों पैरेलल है, और S जो है उनका ट्रांसवर्सल है। इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो एंगल 70 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पैर है। अगेन ये एक एंगल एक लाइन के ऊपर है ना दोस्तों, एक लाइन के ऊपर है। सो मेजर एंगल B का मेजरमेंट हम लोग इस तरफ फाइंड आउट करेंगे, मेजर एंगल B 180 इस तरफ, 70 को इधर लेकर चले जाएंगे, तो 70 जो है 180 में से माइनस हो जाएगा। मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 110। अब एंगल B 110 है, तो अगर B 110 है तो Y जो है वो कितना होगा, वो भी 110 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ Z बन रहा है, एक Z दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ Z बन रहा है, मतलब ये क्या, ये पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। P और Q जो है आपस में पैरेलल है, और S जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो अगर S ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है एंगल Y और एंगल 70 डिग्री, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल, सॉरी एंगल Y और एंगल B ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है, और एंगल B भी 70 डिग्री का है। ओके, तो अगर एंगल B 70 डिग्री का है, हमें पता है अल्टरनेट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल B 70 डिग्री का, तो एंगल Y भी 70 डिग्री का ही होगा। तो बच्चों यहाँ आंसर लिखेंगे, एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल B, तो एंगल Y
एंगल बी का मेजरमेंट में 70 नहीं 110 मिला था, तो एंगल बी अगर 110 का है तो एंगल वाई भी जो रहेगा वो 110 डिग्री का ही होगा। ओके गाइस, सो आंसर मेरा क्या रहेगा, मेजर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 140 डिग्री एंड मेजर एंगल वाई इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर देखिए दो पैरेलल लाइन आपस में बताए हुए हैं, पी और लाइन क्यू जो है ये आपस में पैरेलल है, ओके, और लाइन एल और एम भी आपस में पैरेलल है, और पैरेलल होने के साथ साथ ये चारों लाइन एक दूसरे के ट्रांसवर्सल होने का काम भी कर रहे हैं। देखिए पी और क्यू पैरेलल है तो एल और एम उनके ट्रांसवर्सल भी हो गए, क्योंकि ये दोनों उनको काट रहे हैं। उसी तरह एल और एम अगर पैरेलल है तो पी और क्यू जो है इनके ट्रांसवर्सल होंगे, क्योंकि एल और एम को ये पी और क्यू काट रहे हैं। ओके गाइस, सो फाइंड मेजर एंगल ए बी सी, ये तीनों मेजर एंगल फाइंड आउट करना। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, ओके, ये मेजर दे दिया हुआ है 80 डिग्री। यहाँ पर ए बी और सी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिर फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चों, ये आपका वही फिगर है, आपको पता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। लाइन एल और एम जो है ये दोनों पैरेलल है, और लाइन पी को अभी ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। तो लाइन पी को जब हम लोग ट्रांसवर्सल मानेंगे तो आप देख रहे हैं ये 80 डिग्री का है, और यहाँ पर एंगल सी है। ये सबको फिलहाल नहीं देखना है, ये दोनों को देखिए। ये दोनों में कुछ आपको समानता दिख रही है, कुछ तो कनेक्शन है दोनों में। दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए ये बाहर का, ये राइट साइड में बाहर है ये, और ये लेफ्ट साइड में बाहर है, ओके। तो दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो ये 80 डिग्री का रहेगा, तो ये भी 80 डिग्री का ही रहेगा। ओके गाइस, सो लाइन एल एंड लाइन एम एंड आर पैरेलल, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज द ट्रांसवर्सल। लाइन पी जो है वो ट्रांसवर्सल है, सो मेजर एंगल सी भी जो रहेगा वो 180 डिग्री का रहेगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लाइन पी और लाइन क्यू आपस में, लाइन पी एंड लाइन क्यू ये जो है ये आपस में पैरेलल है, और एम को हम लोग ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं। फिलहाल ये एल वाले साइड को भूल जाते हैं और एम को ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं। हमें अभी अभी सी का मेजरमेंट मिला 80 डिग्री। सी अगर 80 डिग्री है तो ये भी तो 80 डिग्री होगा ना। दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल जो है सी और बी दोनों करस्पॉन्डिंग, देखिए ऐसा देख लेते हैं, सी और बी दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके। तो सी और बी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो सी हमें अभी अभी 80 डिग्री मिला था, तो बी भी 80 डिग्री होगा। सो लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एम इज द ट्रांसवर्सल। मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब लास्ट एंड फाइनल हमें फाइंड आउट करना है ए आसानी से फाइंड आउट कर लोगे आप लोग, ये 80 है, ए फाइंड आउट करना है। दोनों इंटीरियर एंगल है ना, पी और क्यू दोनों पैरेलल है। एल को अगर मैं ट्रांसवर्सल मान लूँ तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, और इंटीरियर एंगल आपस में 180 डिग्री के होते हैं, तो ये 80 डिग्री का है, तो ये क्या रहेगा, 180 डिग्री माइनस 80 निकालूंगा तो ये मिल जाएगा, तो ये 100 डिग्री का होगा। चलिए करते हैं। सो लाइन पी और क्यू आपस में पैरेलल है, और एल इज द ट्रांसवर्सल। लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल। सो यहां पर ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 80 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 डिग्री प्लस मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू ये 180 इधर रहेगा, ये 80 इस तरफ चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। दिस इज डन। फिफ्थ वाले सम में आपको क्या बोला गया है कि ए फिफ्थ, यानी कि यहाँ पर मेन क्वेश्चन फोर्थ है, लेकिन हमने हमारे जो पांचवा क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो फिफ्थ वाले सम यानी कि यहाँ पे फोर्थ वाले टेक्स्ट बुक में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, तो उसमें बोला क्या गया है, ए और बी जो है ये दोनों पैरेलल हैं, और एल जो है वो ट्रांसवर्सल है। 105 डिग्री मेजरमेंट है इसका, ये बाकी के तीन एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए गाइस, ये 105 है, तो ये भी तो 105 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 105 है, तो ये 105 होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। बराबर गाइस, ओके, ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये 105 मिल गया, तो ये भी 105 होगा। अब देखिए ये 105 है, और ये z का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। अभी ये दोनों को मिलाएंगे, जब 105 और ये z को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं ये दोनों एंगल। तो 180 में से 105 को हम माइनस कर देंगे, तो हमें एंगल z का भी मेजरमेंट मिल जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल। बराबर है क्या? हाँ, लाइन ए और बी जो है पैरेलल है, और एल जो है ट्रांसवर्सल है। आगे देखते हैं। मेजर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 105 डिग्री,
क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। मेजर एंगल एक्स और इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, उसके बाद मेजर एंगल वाई और मेजर एंगल एक्स दोनों सेम रहेगा। मेजर एंगल वाई इज इक्वल्स टू मेजर एंगल एक्स, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। देखिए ये ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों सेम रहेगा। सो मेजर एंगल वाई इज इक्वल्स टू मेजर एंगल एक्स, ये ऑपोजिट एंगल है। सो मेजर एंगल एक्स भी क्या रहेगा हमारे लिए 105 डिग्री रहेगा। मेजर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। सो देयरफॉर सॉरी मेजर एंगल वाई इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। उसके बाद मेजर एंगल जेड फाइंड आउट करना है हमें। जेड और 105 ये दोनों मिलके लीनियर पैर होंगे गाइस। तो मेजर एंगल जेड प्लस 105 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पैर है। सो मेजर एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 105 को माइनस करना है। मेजर एंगल डी जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 105 इस तरफ चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंड मेजर एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105, हमारा आंसर रहेगा 75 डिग्री। सो ये हमारे 4 सम कंप्लीट होते हैं। 5वां सम जो रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, बड़ा ही आसान सा सम है। ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा बच्चों, बताइए बताइए जल्दी बताइए। ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, क्योंकि यहां पर z बन रहा है। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर z बन रहा है। और अगेन यहां पर भी z बन रहा है, तो ये सिर्फ x का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट कर रहा है। ओके, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है ये अल्टरनेट एंगल है। तो आई होप आप लोग ये कर लोगे 5th वाला सम। ओके, ये बस नीचे का जो चीज़ें हैं कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दिया हुआ है। ओके, अगर चाहिए तो आप लोग यहाँ पर एक y लेके इसका भी मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये y भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। ओके गाइस, आई होप आप लोग ये करोगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।